everyone. Today we'll deal with essay topics. Essay topic is of 20 marks and there are several topics. Today specifically we'll deal with descriptive essay. अगर आपको descriptive essay attempt करना है तो आपको कुछ चीज़ों को अपने ध्यान में रखना पड़ेगा. For example, अगर ये टॉपिक आपको मिलता है कि you have been to a remote village untouched by the influence of technology. Describe the village, the people, their daily life and your feelings after returning from there. तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको 4 चीज पूछे गए हैं जहां की आपको 4 पैराग्राफ बनाने पड़ेंगे और इंट्रोडक्शन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बताना पड़ेगा कि आप स्टार्ट कर सकते हैं कि लास्ट संडे आई हैव बीन टू अ रिमोट विलेज नेम्ड बोल के, या आप बोल सकते हैं फ्यू डेज बैक आई हैव बीन टू अ रिमोट विलेज, या आप बोल सकते हैं लास्ट वेकेशन आई हैव बीन टू अ रिमोट विलेज. पर याद रखिए कि आपको अपने एज के ही माफी लिखना पड़ेगा. सिंस you all are of 16 years old, your essay should be of the age of 16-year-old boy or girl. Keep the word limit, that is 350 to 400 words in your mind, and remember that you have to give a very short introduction of maximum 2 to 3 sentences and start straight away with the points which have been asked to describe. इस ऐसे में आपको पूछा गया है कि डिस्क्राइब द विलेज, तो आपका सेकंड पैराग्राफ जो कि इंट्रोडक्शन के बाद ही आने वाला है उसमें आप डिस्क्रिप्शन देंगे अपने विलेज का. एंड कीप इन माइंड कि आपको देना पड़ेगा कि विलेज में आपने क्या देखा है, मतलब विलेज किस तरह का विलेज है, क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, किस तरह से मकान है, किस तरह और क्या क्या स्पेशलिटी है उस विलेज में, उसके बारे में आप बोलेंगे. उसके बाद आप सेकेंड पैराग्राफ मतलब डिस्क्राइब द पीपल, वहाँ के जो लोग रहते हैं वो किस तरह से रहते हैं, वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किस तरह से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं उसके बारे में. नेक्स्ट है देयर डेली लाइफ, हर एक दिन मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी वहाँ के लोग किस तरह से बिताते हैं उसके बारे में आपका 4th पैराग्राफ होगा. और आपका जो 5th पैराग्राफ मतलब डिस्क्रिप्शन में आपका जो 4th पॉइंट है कि व्हाट वर योर फीलिंग्स आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम देयर, वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि आप क्या क्या अच्छे विचार लेके वहाँ से लौटे, आप क्या क्या सीख कर लौटे, आप खुश थे, आप अति आनंद थे या आप एक्साइटेड थे, आप रेजुविनेटेड मतलब आप रिफ्रेश थे, एकदम मूड आपका पूरा फ्रेश हो गया था क्योंकि आप एक अच्छे जगह में गए थे जहाँ पे पोल्यूशन नहीं था. इसके बारे में आपको लिखकर आपका लास्ट पैराग्राफ कंप्लीट करना पड़ेगा. कीप इन माइंड, डू नॉट राइट एक्स्ट्रा, just write the points which have been asked because you will be marked only and only on the points which have been asked to describe. If you write more, you will not get any point, but means you will not get any marks, but the only thing is that you will be wasting your time, आपका समय नष्ट करेंगे, पेज नष्ट करेंगे और आप जो समय आपको दूसरे क्वेश्चंस में देना पड़ेगा आप उसे इसी क्वेश्चन में नष्ट करेंगे क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 घंटे रहेंगे आपका पेपर खत्म करने के लिए और सब क्वेश्चंस को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देके करना पड़ेगा. तो कोशिश कीजिए कि ऐसे में आप 30 to 35 मिनट्स ही दें और अच्छी तरह से जिस पॉइंट्स को पूछा गया है उसी को डिस्क्राइब कीजिए अच्छी तरह से ताकि हर एक पॉइंट पर जो मार्क्स अलॉट किया गया है वो आपको दिया जाए क्योंकि आउट ऑफ 20, 12 इज ऑन द कंटेंट एंड 8 मार्क्स इज ऑन द लिंग्विस्टिक एरर, मतलब आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, वर्ड स्पेलिंग्स, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, पंक्चुएशन मार्क्स सब कुछ देखा जाएगा. इस पर आप ध्यान दीजिए कि पंक्चुएशन मार्क्स का प्रॉपर यूज हो, जहां पे कैपिटल में स्टार्ट करना पड़ेगा वहां पे कीजिए, पैराग्राफ चेंज जब होगा उसको भी मेंटेन कीजिए और मेंटेन द नीट एंड टाइडी वर्क.
If you follow these points while writing the descriptive essay, I bet you that you will get very good marks in essay writing. That's all for today. See you with the next topic. Bye bye. Take care.